तो नेक्स्ट बेटा आवर टॉपिक इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो सबसे पहले हमने बात की थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दूं बेटा, समटाइम्स द पीपल सेड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं इसको, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो आप देख लेना आपको जो ठीक लगे। तो अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा कि जो हम लोग जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड्स करते हैं फॉर देयर फूड्स, सो दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो इन सब में बेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो डैट मीन्स कि दे आर नॉट मेक देयर फूड। तो ये फूड कहाँ से लेते हैं हम लोग? फूड कहाँ से लेते हैं? अब ये मत बोल देना सब्जी मंडी से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं। तो वो कौन प्रिपेयर करता है? वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड वी ह्यूमन बींग्स आर या ऑल अदर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सी अलग अलग रेंज है, स्ट्रैटेजी है कि किस तरह का फूड जो है वो लिया जाता है और ऑर्गेनिज्म जो है उसे यूज़ करता है। सम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के बाहर ही, आउटसाइड द बॉडी, एंड देन एब्जॉर्ब इट। बेटा दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेम यही लाइन आप प्रीवियस पेपर में देखोगे तो ये आई हुई है 1 मार्क्स में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल पूछी जाती है MCQ में, नेम द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी आपके पास फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। क्लियर है? तो आपको 4 ऑप्शन होगी, MCQ में होगा तो आपने जिसके अंदर फंजाई, ईस्ट और मशरूम होगा आपने उसे करेक्ट करना है। क्लियर है कि ये अपनी बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, सारे मटेरियल को लेते हैं और बॉडी के अंदर ही उसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल क्या आएगी? इसमें तो एग्जाम्पल बेटा कोई भी आप एनिमल्स ले सकते हो, आप ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें क्या हम भी बॉडी सारा मटेरियल लेते हैं, होल लेते हैं और जो बॉडी की डाइजेशन जो खाने की डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ जो एनिमल्स हैं या कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स से फूड मटेरियल लेते हैं। दे आर कॉल्ड एज ए पैरासाइट्स। उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना बेटा, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पैरासाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। आपने पेट के कीड़े के बारे में सुना होगा, छोटे बच्चों में तो आम ही है, सुनते रहते हो कि इसके पेट में कीड़े होंगे तभी इसको भूख ज़्यादा लगती है या ये बार बार जो है वॉशरूम ज़्यादा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए एंडोपैरासाइट्स। तो जितने भी वॉर्म्स हैं, मतलब हम लोग जितने नहीं हैं
तो जैसे एस्कैरीज है, टीनिया सीलियम है, तो ये जो वॉर्म्स हैं ये दीज आर कॉल्ड एज ए एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो है सिर की जुएं यानी कि लाइस, आपने सुना होगा। आपने टिक्स के बारे में भी सुना होगा, जिसको आई थिंक चिच्चर बोलते हैं, कुछ ऐसा वर्ड है, जो बफलोज के ऊपर या काऊ के ऊपर होते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, क्या जो लाइस होती हैं सिर के अंदर, ये जुएं जो हैं, क्या ये ह्यूमन बीइंग को कोई बेनिफिट देते हैं? नहीं, बल्कि ये उनसे उनका ब्लड जो है वो सक करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं, दूसरों की बॉडी से ही खाना खाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ए पैरासाइट्स। उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आपकी दी हुई है। प्लांट्स के अंदर कस्क्यूटा विच इज़ कॉल्ड एज ए अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेप वॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स MCQ में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है।